मैं आशुतोष भार्गव, हेड रिसर्च equity investments Nippon India Mutual Fund, and also fund manager of Nippon Balance Advantage Fund, Quant Fund and Nippon India Multi-Asset Fund। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक प्रोडक्ट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। ये इसका जो बेसिस है वो ये है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन विद इन एसेट क्लास एंड मोर इंपॉर्टेंटली डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट 20 सालों में देखा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट एसेट क्लासेस ने आउट परफॉर्म किया है, जैसे कि इंडियन एक्विटीज, जैसे कि गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, और लास्ट 5 से 10 सालों में इंटरनेशनल एक्विटी। इन सब ने, इस एसेट क्लास ने बाकी सब एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया। ये सब एसेट क्लासेस लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, बट शॉर्ट टर्म में इसमें नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। इस वजह से अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो आपका ना केवल लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा बनता है, बट आपकी जो रिस्क है वो काफी कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी स्मूथ है और आपके रिटर्न सुपीरियर होते हैं लॉन्ग टर्म में। इस बेसिस के साथ हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है 1 महीने पहले। इसकी विशेषता ये है कि ये 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है: डोमेस्टिक एक्विटी, इंटरनेशनल एक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज, जिसमें मुख्यतः हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें 5% हमने फिक्स कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है डोमेस्टिक एक्विटी के लिए, 20% हमने रखा हुआ है इंटरनेशनल एक्विटी के लिए, 15% फिक्स इनकम के लिए और बचा हुआ 15% गोल्ड डोमिनेटेड कमोडिटीज के लिए। ये एक फिक्स्ड एलोकेशन फंड है जिसमें 50, 20, 15 और 15 ये एलोकेशन टोटल 100% का फिक्स रहता है। हम इसको क्वार्टरली रिबैलेंस करते हैं और हम इसमें अपेक्षा करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो आपके लॉन्ग टर्म में सुपीरियर। इन चारों एसेट क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इन एसेट क्लासेस में आपस में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव कोरिलेशंस हैं, जिस वजह से ये हमको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारी स्ट्रेटेजी में हम कैसे डोमेस्टिक एक्विटी को ले रहे हैं। तो डोमेस्टिक एक्विटी में हम इसको मिक्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स में डिवाइड करके रफली 50-50% डिवाइड करके हमने इसका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इसमें हम हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेसेस जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, उनमें जो भी कंपनी सेक्टर्स में लीडर्स हैं, उनको चुनते हुए इसका पोर्टफोलियो हमने बनाया हुआ है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एक्विटी की, इंटरनेशनल एक्विटी में जो विश्व में 25 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, MSCI इंडिया यूनिवर्स या जो वर्ल्ड में जो 25 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, उसका हमने इसमें समावेश किया है। 15 कंपनीज, इन 25 कंपनीज में से यूएस की होंगी। जो भी यूएस में जो टॉप 15 कंपनीज हैं मार्केट कैप वाइज, वो इस फंड में हमारे पास है। यूरोप की जो टॉप 5 कंपनीज हैं, वो 5 यूरोपियन कंपनीज, यूरोप यूके पुट टुगेदर जो 5 यूरोपियन कंपनीज हैं वो हमारे पास है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, जैसे कि जापान, हांगकांग, सिंगापुर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ की 5 कंपनी। सो 25 लार्जेस्ट ग्लोबल लीडर्स जो जिनका जैसा वेट है MSCI इंडिया यूनिवर्स में, उसको लेते हुए हमने इन 25 स्टॉक को रखा हुआ है। फिक्स्ड इनकम में हम एक शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटेजी की तरह इसको चला रहे हैं। इसमें हम अनड्यू कोई भी ड्यूरेशन रिस्क या क्रेडिट रिस्क नहीं लेंगे। ये हमारे प्रोडक्ट को एक एंकर की तरह एंकर प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कमोडिटी की साइड पे जैसा मैंने आपको बताया 15% कमोडिटीज में रहेगा, उसमें मिनिमम 10% आउट ऑफ 15% हमेशा गोल्ड में रहेगा। 5% डिपेंडिंग अपॉन दी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी इन कमोडिटी स्पेस, ये गोल्ड में भी रह सकता है या दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि सिल्वर, क्रूड ऑयल, अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड इनमें अच्छा लगता है तो आप 5% हमें यहां जा सकते हैं। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन शुड बी कि इसमें अगर आप आए तो लॉन्ग टर्म के लिए आए,
आपका जो सबसे बड़ा हेडेक है, सबसे बड़ी परेशानी है, किस तरीके से रिस्क एसेट एलोकेशन किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिस्टमैटिकली ये प्रोडक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी फिक्स्ड इनकम से ज्यादा होनी चाहिए और हमारे बैक टेस्टिंग के हिसाब से एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन चारों एसेट क्लासेस से बेहतर रिटर्न देता है। तो ये नए इन्वेस्टर्स, पुराने इन्वेस्टर्स सबके लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ये आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में, ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक न्यूक्लियस का काम कर सकता है। ये कोर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का और इसके इर्द गिर्द आप दूसरे एसेट क्लासेस आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बना सकते हैं और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन में इसको आप न्यूक्लियस की तरह रखें। मेरा ऐसा मानना है डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच और ये आपको स्ट्रेटेजी में प्रोवाइड हो रहा है। 2-3 इसके इंटरेस्टिंग एग्जांपल एडवांटेजेस हैं। इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड, ये जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो जो इंडियन एसेट्स क्लासेस पर जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसको कवर अप करने के लिए इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड, इसमें आपको थोड़ा रुपी का हेज मिलता है। तो 35% आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा आपको रुपी डेप्रिसिएशन से हेज दिलाएगा और इसके साथ आपको चारों एसेट क्लासेस का जो भी बेनिफिट है वो आपको साथ में मिलेगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इस एसेट क्लास को आप देखें, इस प्रोडक्ट को आप देखें और मेरे हिसाब से इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे 3 से 5 साल के लिए, तो आपको इसमें कोई भी नेगेटिव टैक्स डिसएडवांटेज भी नहीं है। टैक्सेशन आपका वही रहेगा जो एक मल्टी एसेट फंड में होता है, फिक्स्ड इनकम टैक्सेशन। बट 3 से 5 साल के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपको इक्विटी टैक्सेशन या उससे बेटर टैक्सेशन एडवांटेज भी इसमें मिल सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन है। अगर आप इस साल को ही देखें 2020 को, गोल्ड ने 40% रिटर्न दिया है, इंटरनेशनल इक्विटीज 10-15% ऊपर है और लोकल इक्विटीज एक्चुअली 5-7% नीचे है। फिक्स्ड इनकम का रिटर्न अच्छा है। तो हर साल अगर आप पीछे जाते जाएंगे तो कोई ना कोई एसेट क्लास आपको सेव करता रहेगा और इस वजह से आपकी रिटर्न्स में स्मूथनेस आती रहेगी। तो एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए, एक बेहतर ओवरऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए जिसमें आपकी जर्नी स्मूथ रहे, इस एसेट क्लास को, इस कैटेगरी को और पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। हमारे जो एस फंड मैनेजर्स हैं, हमारे सीआईओ मनीष गुनवानी जी, इक्विटी सीआईओ अमित त्रिपाठी जी, फिक्स्ड इनकम सीआईओ विक्रम धवन जी जो हमारे कमोडिटी हेड हैं, ये सब और मैं और किंजल देसाई जो हमारे इंटरनेशनल फंड मैनेजर, हम साथ में मिलकर इस फंड को चला रहे हैं। निप्पॉन की तरफ से जो बेस्ट मैनेजर्स हैं वो इस फंड को चला रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट सेफ हैंड्स में है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्ल्ड्स। तो आप इसको देखें और इसको एक ही महीना हुआ है पर आप हमारी फैक्ट शीट को देखिए, असेस करिए किस तरीके का हमने एसेट एलोकेशन इसमें किया हुआ है अगस्त के महीने में और अपना डिसीजन लीजिए। मैं बहुत होपफुल हूं और मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हैव अ लुक एट दिस कैटेगरी एंड दिस पर्टिकुलर फंड। You will, in the 3 to 5 year, if you remain invest in this fund, you will definitely not be disappointed and would rather have a great experience. So thank you very much and stay safe, stay healthy. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.